ओम त्रिदेवीभ्यो नमः। हम पिछले कुछ दिनों से षड विकारों पर चर्चा कर रहे हैं और हमें करना भी चाहिए। हम में से हर एक इंसान को षड विकारों से छुटकारा पाना बहुत आवश्यक है, चाहे हमारे आध्यात्मिक उन्नति के लिए या हमारे भौतिक उन्नति के लिए। तो आज थोड़ा वक्त बिताएंगे मोह पर, लेकिन अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं जिसके अंदर मैंने काम की, क्रोध की, लोभ की बात करी है, तो उनका लिंक विवरण में है, आप देखिएगा ज़रूर उन वीडियोस को। और मोह को समझते हैं। मोह कहीं ना कहीं हमें किसी चीज से, किसी जगह से, किसी पदार्थ से, किसी इंसान से, किसी भावना से इतना जोड़ देता है कि हम अपने आप को ही भूल जाते हैं। तो ये मोह वो है जो हमें सही और गलत का फर्क ही समझने से रोक देता है। मोह को हम कई बार जैसे अटैचमेंट भी कहते हैं इंग्लिश में। तो ये मोह वो चीज़ है जहां पर आप खुद को भूल जाते हैं, अपने अस्तित्व को भूल जाते हैं और आप ये समझने लगते हैं कि कोई व्यक्ति, कोई पदवी, कोई संस्था, कोई काम, कोई जगह, ये ज़रूरी है आपके जीवन में होने के लिए, तब जाकर के आपकी जीवन की पूर्ति होती है। जैसे हमारे भारत में कई बार होता है कि हम कई लोगों से पूछते हैं कि आप अभी तक इतने दूर दराज इलाके में क्यों बैठे हैं, हमारे पूर्वज यहाँ रहते थे। तो कहीं ना कहीं ठीक है, अपनी पुश्तैनी ज़मीन, अपना पुश्तैनी घर और ये सब चीज़ें ठीक हैं, लेकिन आप यहाँ तक कर रहे हैं कि आप इलाज करवाने के लिए वहाँ से निकल करके शहर नहीं जा पा रहे। क्यों? क्योंकि आपको वहाँ मोह है कि कोई मेरी ज़मीन न छीन ले, मेरे घर का क्या होगा, मैं यहीं मरना चाहता हूँ। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको दिखेंगे। आधुनिक जीवन में आप लड़के लड़कियों को देखेंगे, ऐसे मोह में पड़ जाते हैं। प्यार तो है ही नहीं है, कहीं वासना है, कहीं ऐसा मोह है, एक दूसरे को लगे हैं, ये मत करो, वो मत करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ये सब करने में। कोई लगा है अपने नौकरी से इतने मोह में कि उसे समझ ही नहीं आता कि उसने अपने जीवन को खत्म कर दिया है, अपने शरीर को खत्म कर दिया है, अपने रिश्तों को खत्म कर दिया है। तब समझ में आता है जब कोविड जैसा कोई भयंकर महामारी आती है, कोई ऐसी घटना घटती है इस विश्व में और सब कुछ उथल पुथल होता है और उस इंसान की नौकरी खो जाती है और वो कहता है अरे ये क्या हुआ, ये तो मेरा अस्तित्व ही था। तो समझिए इस बात को, मोह आपके अस्तित्व को ही खत्म कर रहा है। मोह में सही गलत भूलते हैं, आप अपनी अस्तित्व खो देते हैं, आप अपने अंदर की समझ को पूरी तरह खो देते हैं। और यह समझिए, जब भी आप मोह में किसी चीज को जकड़ते हैं, आप अपने आप को उस चीज के साथ जकड़ रहे हैं। आप अपने स्वतंत्रता को, आप अपने स्वातंत्र्य को खत्म कर रहे हैं और आप दूसरे व्यक्ति, दूसरी चीज, दूसरी कोई भी संस्था है, उसको भी आप अपने साथ जकड़े हुए हैं। आप वहां भी अस्थिरता का निर्माण कर रहे हैं। इस चीज को आप याद रखिए। तो मोह को छोड़िए और इससे परिवर्तन के लिए आपको जो स्वाभाविक जो बदलाव करना है वो ये है कि आपको अच्छी संगति, अच्छे लोगों के साथ समय बिताना है। ज्यादा से ज्यादा आप अच्छे लोग और विभिन्न प्रकार के लोगों से आप मिलिए, जो आपके कार्य क्षेत्र से हैं उनसे मिलिए, किसी और कार्य क्षेत्रों से मिलिए, आप उनसे मिलिए जो आध्यात्म में हैं या स्पोर्ट्स में हैं। अलग अलग तरह के लोगों को मिलें जो अच्छे काम करने में लगे हुए हैं। यहां से आपको पता चलेगा कि जीवन वास्तव में क्या है, किस तरह से अपने आप को आगे बढ़ाया जाता है, खुद पर कैसे काम किया जाता है, अच्छे विचार क्या होते हैं, किस तरह से अच्छे लोग अपना जीवन और वक्त व्यतीत करते हैं। तो यह जरूर करिए, सत्संगति में रहिए आप। अब इस सत्संगति में आपकी गुरु की संगति, आचार्यों की संगति, ये सब भी आ जाती है, तो वो सब कीजिए। जो आपको आध्यात्मिक उन्नति करनी है और जो आध्यात्मिक बदलाव आपको लेकर के आना है, वो ये है कि आपको नित्य अनित्य विवेक का निर्माण करना है अपने के लिए। विवेक मतलब वो सोच, वो समझ जिससे हम सही क्या है, गलत क्या है, स्थिर क्या है, अस्थिर क्या है, स्थायी क्या है, अस्थायी क्या है, इन चीजों के बारे में हम समझे, ये विवेक है। तो नित्य अनित्य विवेक, ये तो श्री शंकराचार्य जी ने ही कहा था कि एक बहुत ही प्राथमिक गुण है, चरित्र का एक बहुत ही प्राथमिक चरण है जो हर व्यक्ति को समझना और पार करना है और अपनाना है।
अब ये चाहे भौतिकी जीवन के लिए हो या आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए हो, आपको तो ये करना ही करना है। तो नित्य अनित्य विवेक क्या है, इसका निर्माण करें अपने जीवन में। स्थायी और अस्थायी के बीच में फर्क को समझें। जैसे आप ये सब करने लगेंगे, वैसे ही आपके मोह के बंधन टूटेंगे, आप आजाद होने लगेंगे, आपको स्वतंत्र का अनुभव होगा। उस स्वतंत्र के अनुभव में आप बहुत कुछ कर पाएंगे, और सबसे बड़ी बात तो आप अपने जीवन को सरलता से जी पाएंगे और अपने प्रारब्ध को खत्म करके अपने आगामी कर्म को अच्छा कर पाएंगे।